विचित्रवीर्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और रानी सत्यवती के छोटे पुत्र थे। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं ने महाभारत के महान युद्ध की नींव रखी। यदि विचित्रवीर्य का जीवन सामान्य होता और उनके योग्य उत्तराधिकारी होते, तो संभव है कि महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध कभी न होता। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि भाग्य, कर्तव्य और निर्णय किस प्रकार पूरे इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु पहले गंगा से विवाह कर चुके थे। उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम देवव्रत था। आगे चलकर देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और वे भीष्म कहलाए। बाद में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से उन्हें दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े थे और विचित्रवीर्य छोटे। दोनों राजकुमारों का पालन पोषण राजमहल में हुआ। उन्हें युद्ध कला, राजनीति, धर्म और शास्त्रों की शिक्षा दी गई। राजा शांतनु के निधन के बाद बड़े पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने। वे पराक्रमी थे, लेकिन उनका जीवन भी अधिक लंबा नहीं रहा। एक शक्तिशाली गंधर्व, जिसका नाम भी चित्रांगद था, उससे उनका युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में राजा चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हुए। चित्रांगद की मृत्यु के समय विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर का शासन भीष्म ने अपने संरक्षण में संभाला और उचित समय आने तक राज्य का संचालन किया। जब विचित्रवीर्य युवा हुए, तब भीष्म ने उनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक कराया। वे हस्तिनापुर के राजा बने। यद्यपि वे राजा थे, फिर भी राज्य के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों में भीष्म उनका मार्गदर्शन करते थे। भीष्म स्वयं सिंहासन पर बैठ सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। विचित्रवीर्य स्वभाव से शांत थे। वे अपने बड़े भाई भीष्म का अत्यंत सम्मान करते थे और उन्हीं की सलाह पर चलते थे। जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए, तब भीष्म ने उनके विवाह की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। उसी समय काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया। भीष्म स्वयंवर में पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि वे हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए इन तीनों राजकुमारियों को लेकर जा रहे हैं। अनेक राजाओं ने इसका विरोध किया, लेकिन भीष्म ने अकेले ही सभी को पराजित कर दिया और तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचने पर अंबा ने बताया कि वह पहले से ही शाल राजा से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। भीष्म ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे शाल के पास भेज दिया, लेकिन शाल ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि भीष्म द्वारा युद्ध में पराजित होकर लाई गई अंबा को वह पत्नी नहीं बना सकता। अंबा फिर भीष्म के पास लौटी और उनसे विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन भीष्म अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा के कारण विवाह नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अंबा का जीवन दुखों से भर गया। आगे चलकर उसी अंबा ने कठोर तपस्या करके शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म के पतन का कारण बनी। अंबा के चले जाने के बाद चित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से कराया गया। दोनों रानियां अत्यंत सुंदर, गुणवान और राजपरिवार के योग्य थीं। विवाह के बाद विचित्रवीर्य ने कुछ वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन बिताया। कहा जाता है कि वे अपनी रानियों के प्रेम में अत्यधिक आसक्त हो गए और राजकाज की अपेक्षा विलासपूर्ण जीवन में अधिक समय बिताने लगे। भीष्म राज्य का संचालन करते रहे, जबकि विचित्रवीर्य का ध्यान पारिवारिक सुखों की ओर अधिक था। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अनेक वैद्यों ने उनका उपचार किया, यज्ञ और पूजा भी कराई गई, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि उन्हें राजयक्ष्माक्षय रोग जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी।
अंततः बहुत कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही घटना आगे चलकर कुरुवंश के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन उत्तराधिकारी के बिना रह गया। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवाह नहीं कर सकते थे और स्वयं राजा भी नहीं बनना चाहते थे। सत्यवती इस संकट से अत्यंत चिंतित हुई। उन्होंने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे। उस समय नियोग की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार यदि किसी राजा की संतान न हो तो योग्य पुरुष द्वारा वंश को आगे बढ़ाया जाता था। सत्यवती के आग्रह पर वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की दोनों रानियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। जब वेदव्यास उनके पास गए तब अंबिका ने भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन हुए। अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। वेदव्यास को देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया, इसलिए पांडु का शरीर पीले रंग का और कुछ दुर्बल माना गया। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय बने। यद्यपि वे राजा नहीं बने, लेकिन हस्तिनापुर के सबसे महान मंत्रियों में उनकी गणना होती है। विचित्रवीर्य की संतान न होने के कारण ही धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नियोग से हुआ। आगे चलकर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। इन्हीं दोनों कुलों के बीच राज्य के अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, जिसने अंततः कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का रूप लिया। यदि विचित्रवीर्य के अपने पुत्र होते तो संभव है कि हस्तिनापुर में उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न ही न होता और इतिहास की दिशा कुछ और होती। विचित्रवीर्य का चरित्र महाभारत के अन्य नायकों की तरह अत्यधिक वीरता या महान पराक्रम से नहीं जुड़ा है। उनका जीवन अपेक्षाकृत शांत रहा। वे भीष्म पर पूर्ण विश्वास करते थे और उनके संरक्षण में राज्य चलाते थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यह मानी जाती है कि उन्होंने राजधर्म की अपेक्षा व्यक्तिगत सुखों को अधिक महत्व दिया। हालांकि विभिन्न ग्रंथों में उनके व्यक्तित्व का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है। विचित्रवीर्य की कहानी में भीष्म का त्याग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यदि भीष्म चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे। वे विवाह भी कर सकते थे और उनकी संतान भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता को दिया हुआ वचन जीवन भर निभाया। इसी प्रतिज्ञा के कारण विचित्रवीर्य राजा बने। बाद में जब उनकी संतान नहीं हुई, तब भी भीष्म ने अपना वचन नहीं तोड़ा। यह भारतीय इतिहास और साहित्य में प्रतिज्ञा पालन का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। विचित्रवीर्य की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। जीवन अनिश्चित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उत्तराधिकार और नेतृत्व की उचित व्यवस्था किसी भी राज्य या परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। एक व्यक्ति के निर्णय आने वाली अनेक पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। भीष्म का त्याग और सत्यवती का धैर्य हमें कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देते हैं। व्यक्तिगत सुख से अधिक महत्वपूर्ण समाज और राज्य का हित होता है। विचित्रवीर्य का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा। उनकी असमय मृत्यु और संतानहीनता ने कुरुवंश में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न किया। इसी संकट के समाधान के लिए नियोग की व्यवस्था अपनाई गई, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। आगे चलकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव बने, जिनके बीच हुआ संघर्ष महाभारत के महान युद्ध का कारण बना। इस प्रकार विचित्रवीर्य स्वयं युद्ध के नायक नहीं थे, फिर भी उनका जीवन महाभारत की पूरी कथा का एक महत्वपूर्ण आधार है। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि इतिहास केवल महान योद्धाओं से ही नहीं,
बल्कि उन व्यक्तियों से भी बनता है जिनके जीवन की घटनाएं आने वाले युगों की दिशा निर्धारित करती हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।